हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास मोशन चैप्टर शुरू करेंगे। मोशन मतलब गति। कौन सा चैप्टर? गति वाला चैप्टर, क्लास 9 के लिए। ठीक है। मोशन, MOTION, मोशन यानी गति। गति चैप्टर का नाम से ही हमें पता चल रहा है गति। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गति ही क्या होती है। ये गति होती क्या है? गति गति आप आपके आसपास में बहुत सारी वस्तुएं देख रहे होंगे, आपने खुद को देख रहे होंगे, आपके पास में खड़े बच्चे या किसी आदमी को देख रहे होंगे, व्यक्ति को देख रहे होंगे। तो कुछ वस्तुएं होगी जो वहीं पे रुकी हुई होगी, कुछ यहाँ से वहां जा रही होगी, कहीं पर आप भी जा रहे होंगे, पास वाला भी जा रहा होगा। ठीक है। तो गति चीज वो होती है जो मतलब कि जैसे आपने कोई वस्तु देखी, यानी कि वस्तु का समय के साथ यदि स्थिति में परिवर्तन हो, यदि वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो, वस्तु का समय के साथ यदि स्थिति में परिवर्तन हो तो उस वस्तु को हम गति में कहेंगे। तो वस्तु को हम गति में या गतिशील मानेंगे। अर्थात फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु t बराबर 0 पर, यानी शुरुआत में कोई वस्तु A पर है और t बराबर 1 सेकेंड में भी वस्तु A पर ही पड़ी है, इसी जगह कोई दूसरी वस्तु A जो t बराबर 0 पर तो यहाँ है, लेकिन t बराबर 1 पर ये खिसक कर यहाँ आ जाए। कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए। तो मतलब टाइम या चेंज के साथ इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। तो ये वस्तु तो गति में है, जबकि ये वस्तु क्या है? विराम में। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे निर्देश बिंदु। क्या पढ़ेंगे? निर्देश बिंदु या मूल बिंदु किसे कहते हैं? निर्देश बिंदु या मूल बिंदु किसे कहते हैं? निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। सॉरी, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को, प्रारंभिक या किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक बिंदु ही क्या कहलाता है? निर्देश बिंदु कहलाता है। निर्देश बिंदु कहलाता है। अब आप कहोगे कि मूल बिंदु किसे कहोगे? फिर मूल बिंदु किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक जो बिंदु होता है ना, उसे क्या कह देंगे? मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको पक्का समझ में आया होगा, मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब आपके चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, दूरी और विस्थापन। क्या आ रहा है? दूरी और विस्थापन। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलता है? डिस्टेंस।
और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूरी और विस्थापन, इसको हम अंतर के रूप में पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छे से याद रह सके, ठीक है। दूरी, दूरी क्या होती है? दूरी वह होती है जो प्रारंभिक पॉइंट से हम लेकर जहाँ तक चल रहे हैं वहां तक की टोटल लंबाई, टोटल लंबाई या टोटल माप क्या होगी? दूरी। जैसे कि हम पॉइंट ए से चले, बी पर गए, बी से चले, सी पर गए, सी से चले, बी पर वापस आए, बी से वापस ए पर आ गए। तो इसमें क्या हुआ? दूरी कितनी हो गई? ए से बी, ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से बी प्लस बी से ए, ये टोटल क्या होगी? दूरी होगी। हमें कुछ मतलब नहीं है वो वही था वही वापस आ गया, उससे कुछ मतलब नहीं है किधर था किधर नहीं था, लेकिन वो चल के तो आया है ना, तो कुल कितना चल के आया है वही क्या होगी? दूरी होगी, ठीक है। ये हो गई दूरी। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन में हम यही एग्जांपल ले लेंगे कि ये पहले ए था, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से बी पर आया, ठीक है। थोड़ा चेंज ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ही ले लेते हैं। तो इसमें विस्थापन कितना होगा? विस्थापन क्या होगा पता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से वो वस्तु अंतिम बिंदु पर कहाँ पर है उसको मिलाने वाली सीधी रेखा ही क्या होता है? विस्थापन। तो ये पहले कहाँ थी? ए पर, और अब कहाँ पर है? बी पर। तो क्या हो गया? विस्थापन क्या हो जाएगा? ए से बी, ये हो जाएगा विस्थापन। जबकि दूरी क्या होगी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी, ठीक है। ये होता है फर्क दूरी और विस्थापन में। अब आपको हम पॉइंट के रूप में निकाल लेते हैं। ये तो हमने उदाहरण से समझ लिया इसे। गतिशील वस्तु की कुल माप क्या होगी? दूरी। क्या होगी? दूरी। और विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। देख लो, कोई वस्तु है वो चल रही है, वो कुल कितनी दूरी तय करती है वही क्या होगी? दूरी। जबकि विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम से न्यूनतम दूरी क्या होगी? वही क्या होगा? विस्थापन होगा, ठीक है। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि दूरी क्या होती है? अदिश राशि। अदिश राशि। विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि। सदिश राशि। अदिश किसे कहता है? आप बोलोगे अदिश क्या है, सदिश क्या है? अदिश मतलब इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता, परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। परिणाम की आवश्यकता, दिशा की नहीं। जबकि सदिश क्या होती है? सदिश लिखने से समझ में आ रहा है, दिशा के साथ, यानी परिमाण प्लस दिशा दोनों देखी जाती है इसमें, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विस्थापन में परिणाम के साथ दिशा भी देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। दूरी और विस्थापन हमने पढ़ लिया है, आपको बस अच्छे से पढ़ना है। यदि आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा।